Assalamualaikum all of you. I welcome back to the last week of this digital literacy trainings. Today is an important topic that we learn about website development. Okay, we have covered uh, two most important block coding tools. Number one is the code.org, where you learn how to uh, enhance your problem solving and logic building skills through code.org. वालेकुम अस्सलाम नाइला एंड कीमत। मेरे साथ तकरीबन आप लोग 13 लोग लॉग इन है मेरे समेत। मजीद भी आई होप कि कुछ लोग ज्वाइन कर लेंगे। नबीला ने हमें मैसेज किया, ज्वाइन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है मेरे पास तो, वेटिंग में भी कोई नहीं है। नाइला, नबीला, नबीला हमारे साथ था। नबीला है, नबीला नहीं है। एक मिनट में इंसान को मैसेज करूँ। अच्छा, पुरानी कोई क्यूरी हो किसी को, आई होप कि अच्छा वो लेक्चर्स जो है ना, मैंने एक शायद अपलोड कर दिया है और दूसरा भी मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। वो यूट्यूब से ना, एक आई थिंक सो के जो एक लेक्चर हमारे रहते थे उसमें से मैंने डे 11 का एक कर दिया। डे 11 एक लेक्चर हो गया, ठीक है। इसको जरा एडिट करना है, 11 इंटू 12 थे ये। हाँ, आप ज्वाइन हुई है नबीला, नबीला ठाणे वो ज्वाइन हो जाए। थोड़ा सा उनका वेट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें जी, वो अभी तक मेरे पास मैसेज नहीं आया उनका, बल्कि एक दो और भी आई थिंक सो कि नेट का कोई इशू है। नबीला, मैं उनको पर्सनल मैसेज करके देखूं कि क्या इशू है। बाकी सब लोग तो इजीली ज्वाइन हो गए हैं, उनको क्या इशू आ रहा है। एक मिनट, मैं दोबारा से लिंक कॉपी करके इनको भेजूं कि शायद ये पुराने किसी लिंक को ना कनेक्ट कर रही हो। ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि ये किसी पुराने लिंक को भी मैंने नहीं भेजा है। 2 मिनट वेट करें।
ओके जी। अ, देखिए फरहाना ने मैं लॉगिन कर लिया। आई थिंक सो कोई इश्यू है और उनकी साइड पे है। एक मिनट। ओके जी। यस, आज मेरे ख्याल में थोड़े से बादल हैं शायद। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉब्लम हो सकता है नेट का ना। एनीवेज नो वरीज। देखिए आप लोगों को परेशानी हो ना, उसकी रीज़न ये है कि मैं आपके साथ अपलोड करूंगा, ठीक है। कंटेंट अपलोड करूंगा, ठीक है। नो, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। जस्ट आप लोग लिसन करें। और जिन लोगों से अगर मिस हो जाता है तो यू विल फाइंड द अपलोडेड लिंक्स एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो आई आई थिंक नो, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको सबको? मुझे चैट पे बता दें। स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरी आवाज़ क्लियर है? यस सर। ओके जी। देखिए हम इन दो चीज़ों को, जो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने जैसे आपको बताया था, डिजिटल लिटरेसी में फोर मेन पिलर्स पे हम स्टैंड कर रहे हैं ना। ठीक है, हमारा डिजिटल लिटरेसी में जो मोड ऑफ कंटेंट डिलीवरी है वो है मल्टी मोडल कंटेंट डिलीवरी। मीन्स यू हैव टू डिलीवर द कंटेंट by using PowerPoint slides, by using videos from the, जैसे मैंने आपको code.org में कुछ प्रोफेशनल वीडियोस दिखाई थी। क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि बुक से या प्रिंट रीडिंग से या प्रिंट लर्निंग से मल्टी मोडल कंटेंट डिलीवरी जो है वो, उसका इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा है किड्स के ऊपर। तो इसको आपने फॉलो करना है। एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग इंशाल्लाह यू विल गेट, हमारे जो तकरीबन 100 के करीब लेक्चर्स हैं वो हमारे एलएमएस पे अपडेटेड है। ठीक है, एलएमएस पे जो है ना, जैसे ही, जैसे कुछ लोग अभी हैं चारसद्दा में हैं, या खैबर के जो लोग मेरे साथ हैं, या एबटाबाद के हैं, बटग्राम के हैं, उनमें से जहाँ जहाँ ट्रेनर्स हैं वहाँ पे तो एलएमएस चलेगा। और मैं लास्ट में आपको एलएमएस के ऊपर एक सेशन दूंगा जिसमें आई शैल ट्राई कि आप लोगों के लॉगिन एंड क्रीडेंशियल्स वो मैं डेवलपर से बात करके इंशाल्लाह क्रिएट करवाऊंगा, ठीक है। इंशाल्लाह वहाँ पे ये लेक्चर्स आपको अब अब अपलोडेड मिलेंगे, ठीक है। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। एंड आल्सो आई शैल मेक सम, आई शैल मेक these lectures downloadable from some web platform, और मतलब आपको मिल जाएंगे। मैं जिप फॉर्मेट में ना सारे लेक्चर्स कंबाइन करके, मतलब सिक्स को कौन से पढ़ाने हैं, सेवन्थ को कौन से पढ़ाने हैं, एट्थ को कौन से पढ़ाने हैं, तो ये आपको पावर पॉइंट में लेक्चर सारे मिल जाएंगे। अच्छा, आज का जो हमारा कंटेंट है, हमने स्टार्ट करना है वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट एट दिस स्टेज। जब आपके बच्चे जो है वो डेफिनेटली, आपको पता है कि आप लोगों ने भी वेबसाइट डेवलपमेंट या वेबसाइट डिजाइन, आई होप के बैचलर्स में आगे पढ़ी होगी। इवन एफएससी तक भी आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। लेकिन चूंकि एवरीथिंग इज नाउ गेटिंग कंप्यूटराइज्ड, मींस के जैसे आप सबके स्कूल्स में, यू नो दैट, कि आपका अभी ईएमआईएस में यूजर मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें टीचर्स के पास अलग से राइट हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के सारा सारा डेटा को, जो पहले रजिस्टर्ड पे सेव होता था, वो अभी एसएमएस में
इंक्लूडिंग देयर पिक्चर्स आल्सो। आपके लिए तो स्टाइपेंड का भी, जो स्टाइपेंड जिन स्टूडेंट्स को मिलता है उसके लिए भी, मतलब एवरीथिंग वेब से। पहले आप लोग क्या करते थे, जो बोर्ड की रजिस्ट्रेशन थी बच्चों की, वो आप लोग करते थे मैनुअली, पेज पे फिल करके। अब वो वेबसाइट पे करनी पड़ती है, ठीक है, डायरेक्ट फिल करनी पड़ती है। मतलब वेबसाइट क्या है, वेब के क्या फायदे हैं, ठीक है, हम वेबसाइट क्यों बनाते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है और उनको बताना है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा ये एक टूल है जिसमें व्हाट इज मोबिराइज एंड व्हाई मोबिराइज, हमने मोबिराइज को क्यों सिलेक्ट किया और इसको हमने क्यों चूज किया। ठीक है, इट इज अ ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड टूल फ्रॉम विच यू कैन मेक स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, एक स्टैटिक वेबसाइट आप बहुत इजीली बना सकते हो। अब इसके बेसिक्स में हम लोग यही बच्चों को पढ़ाएंगे कि वेब पेज होता है क्या, वेबसाइट क्या होती है, होम पेज और क्या होता है, और फिर मोबिलाइज और वाई मोबिलाइज। ठीक है, वेब पेज आपको पता है, it is a document with text, images, sounds, and videos that can be accessed on web from any device that is connected to the internet. You have to use a web browser to access a website, and everybody in this world जो कि इस एरा में जिंदगी गुजारे, उनको वेबसाइट से अवेयरनेस है। ठीक है, जैसे कुछ फेमस वेबसाइट्स facebook.com, इसके अलावा इंस्टाग्राम आप लोग यूज करते होंगे, twitter.com, सोशल मीडिया की वेबसाइट्स के मैं नाम ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स को और किसी वेबसाइट का पता हो या ना पता हो, लेकिन बाइस एबटाबाद, ठीक है, BISC ATD.edu.pk, इसका लाजमी पता होता है। उसकी रीज़न ये है कि जो 9th और 10th का रिजल्ट आ रहा होता है फर्स्ट या सेकेंड ईयर का, उसके लिए पहले लोग गजट को देखते थे, लेकिन अभी लोग वेबसाइट को देखते हैं और अपना रोल नंबर डाल के उस सेशन के अकॉर्डिंगली अपना रिजल्ट्स बच्चे देख लेते हैं। ठीक है, ये एजुकेशनल वेबसाइट है जो बाईस एबटाबाद की वेबसाइट है। इसके अलावा द्राज.pk जो कि बहुत मशहूर है पाकिस्तान में, ठीक है, जहाँ से लोग ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग कर रहे हैं। इसके अलावा amazon.com, ebay.com, ठीक है, अली एक्सप्रेस है, एंड देर आर आल्सो मैनी मैनी मोर वेबसाइट्स जहाँ से बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन हो रही है। ठीक है, सो वेब पेज के बारे में बच्चों को आइडिया होना चाहिए कि इट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ वेबसाइट। वेबसाइट का एक पेज, a website is a collection of web pages and it may contain more than web pages। जैसे आप ये देखें, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट है आपकी kpesc.gov.pk, जहाँ पे आपके पूरे केपीके के स्कूल्स में जो डिसीजंस होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है, वो यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, और आप सब लोग टीचर्स भी अक्सर इस वेबसाइट को एक्सेस करते हो। अच्छा, अब वेबसाइट में देखिए सबसे टॉप पे जो चीज़ आ रही होती है, जैसे kpesc.gov.pk, ये क्या चीज़ है, ये कोई बता सकता है मुझे, व्हाट इज दिस kpesc.gov.pk? शाबाश, सर एनीबॉडी एल्स? ये सेकंड फिफ्थ स्कूल है, जो सेकंड टाइम स्कूल लगता है। ये मैं इसकी बात करूंगा, पर टॉप पे ना ये यूआरएल में लिखा हुआ है, देखिए जहाँ पे मेरा माउस है, के पी ई एस सर सी ये खैबर पख्तूनख्वा सेकेंडरी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसका वेबसाइट है। उसका डोमेन है ये। ठीक है, इसको कहते हैं डोमेन, यूआरएल एड्रेस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड। ठीक है, टॉप पे ये जो होता है इसको आप कहते हैं, ये क्या है, ये आपका यूआरएल है। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड। ठीक है, अच्छा, इसके साथ अब वेबसाइट के टॉप पे जो आ रही है, दिस इज कॉल्ड अ मेन्यू। कि वेबसाइट में क्या है, जैसे आप किसी होटल में जाते हैं ना, वहां पे आपको मेन्यू मिलता है, मेन्यू कार्ड, कि हमारे होटल में खाने में क्या क्या है। इस तरह से ये इसका मेन्यू है, इसको आप लोग हेडर भी कहते हो। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड मेन्यू एंड अ हेडर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फरहाना, आपने बिल्कुल ठीक बोला, दिस इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड, दिस इज अ लोगो, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास लोगो है एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का। ठीक है, दिस इज अ लोगो जो कि आपको यहाँ पे वाजे नजर आ रहा है। ठीक है, और इसके साथ ये आपका टॉप पे हेडर है, फिर नीचे एक फुटर होता है। इस वेबसाइट में तीन मेन चीजें होती हैं, एक उसका हेडर होता है, हेडर में मेन्यू एंड लोगो एंड सम कंटेंट इंफॉर्मेशन आ रही है, दरमियान में उसकी बॉडी होती है, और एंड के ऊपर उसका फुटर होता है। ठीक है, अ लिटिल बिट आप लोगों ने HTML पढ़ी है ना, थोड़ा सा HTML का आइडिया होगा आपको, आई होप सो।
शाबाश। मरियम, आप लोगों को है ना आइडिया या नहीं है किसी को? तो जी जी सर, सिंपल, बिल्कुल आइडिया है, हमने पढ़ा था HTML का। ये इसमें बेसिकली HTML होता है, ठीक है। HTML में हेडर, बॉडी और फुटर। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, वेबसाइट का तो मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ पेजेस दैट लिंक टूगेदर। जैसे हम कोई भी वेबसाइट ओपन करें, अभी मैं आपको कुछ साइट्स ओपन करके भी बताऊंगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है, वो ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड अ डायनामिक वेबसाइट। एक स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट में क्या फर्क है? आप लोग मुझे चैट पे भी बता सकते हो काइंडली, शाबाश। व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट? जी, एनीबॉडी एल्स? आलिया, मरियम, अलीना, एंड इसके साथ साथ हमारे पास अमरीन है मौजूद। अमरीन, फरहाना, नाइला, काबोस, रुकैया, सरबत, एनीबॉडी एल्स? दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट सर फिक्स्ड आगे। हमारे पास वो होता है जो चेंज नहीं होता जब तक हम लोग उसे मैनुअली चेंज करते हैं ना, तो तब हो हाँ, जाएगा, वरना वैसे हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। और तो डायनामिक जो होता है वो, यस सर, स्टैटिक भी डायनामिक्स हो रहा होता है। सर ये तो स्टैटिक तब डिफरेंस ना। चेंज हो, स्टैटिक तब चेंज होता है जब हम लोग उसे मैनुअली चेंज करते हैं। दोनों, अगर आप देखें बहुत सारी स्टैटिक वेबसाइट्स ऐसी हैं जिस पे जे क्यूरी यस लगी सर। होती है, डायनामिकली कंटेंट चेंज हो रहा होता है। इवन आप ईमेल करें, कंटेक्ट अस यस सर। के फॉर्म पे क्लिक करें, आपको मेल्स भी जा रहे होते हैं, डायनामिकली कंटेंट चेंज हो रहा होता है स्टैटिक वेबसाइट का। मेन डिफरेंस क्या है? आपने सर इसमें अच्छी हम लोग कोशिश। पर्सनल ब्लॉग्स बनाते हैं ना, स्मॉल पोर्टफोलियोज जो हमारे पास होती है वो हम लोग करते हैं। डायनामिक में तो हम लोग बड़े बड़े ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह वो बनाते हैं। जो बड़े बड़े बनाते हैं, सही ये है। बात तो ठीक है, ये तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये बात आपने जी। ठीक बोली। लेकिन देखें, जो मेन डिफरेंस जी। आता है ना स्टैटिक एंड डायनामिक में, वो ये होता है कि आपने हमेशा याद रखना है, डायनामिक वेबसाइट में डेटाबेस इन्वॉल्व होता है। यस एवरीबॉडी, सर। एवरीथिंग थ्रू द डेटाबेस, ठीक है। एंड देयर इज एन यस एडमिन सर। पैनल। जैसे आपका SMIS है, लेकिन उसका एक फ्रंट एंड है और उसका एक बैक एंड है ना, यस सर। जहां से यस आप सर। लॉग इन करें। तो EMIS इज अ डायनामिक वेबसाइट, ठीक है। लेकिन स्टैटिक ओके। वेबसाइट के जो सिंपल HTML पेजेस होते हैं, यस डायनामिक सर, फंक्शनैलिटी होती CSS पे है, बनती है HTML और जावास्क्रिप्ट पे। HTML की फाइल्स होती हैं। स्टैटिक वेबसाइट को हमेशा आपका कोई जिसको HTML प्रोग्रामिंग आती होगी, वो उसके पेज को एडिट कर सकता है। लेकिन जो यस डायनामिक सर। वेबसाइट होती है, अब जैसे EMIS आपकी डायनामिक वेबसाइट है, उसका आपके पास एडमिन पैनल है। उसमें किसी पेज पे इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, तो विदाउट हैविंग अ प्रोग्रामिंग नॉलेज, you are getting the admin panel and you are changing the contents of the website because everything is accessed to the database, right? So ओके। that is the main difference between static and a dynamic website। ये आपने, और हम लोग अभी जो बच्चों को पढ़ाएंगे, वो हम लोग स्टैटिक वेबसाइट पढ़ाएंगे। अंडरस्टैंड? आपकी मोबिलाइज के अंदर स्टैटिक वेबसाइट बनेगी। ये चीज आपने याद रखनी है कि मोबिलाइज के अंदर आपकी स्टैटिक वेबसाइट बनेगी और डायनेमिक वेबसाइट नहीं बनेगी। आई होप कि आपको ये आइडिया क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, वेबसाइट में देखें, ये उसका हेडर होता है, नेविगेशन हो सकती है, कंटेंट एरिया, साइड बार, फुटर। आजकल तो वन पेज वेबसाइट्स आ रही हैं और बहुत डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स आ रही हैं। अब मोबिलाइज क्या है? मोबिलाइज इज अ फ्री ऑनलाइन डाउनलोडेबल ऐप फॉर विंडोज, मैक, लाइनक्स टू इजीली क्रिएट स्मॉल मीडियम वेबसाइट्स, लैंडिंग पेजेस, सिंपल वेब स्टोर्स, राइट। ये हमने क्यों चूज किया था? एक्चुअली इन 2021 आई थिंक, और 20, डॉक्टर रफ़ी, हु वाज बेसिकली, ये आइडिया बेसिकली उन्हीं का था, अर्ली एज प्रोग्रामिंग का, कि बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाई जाए। तो उनसे डिस्कस किया था मैंने कि सर, वेब को होना चाहिए ना हमारे कंटेंट में। तो उन्होंने मुझे कहा था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अगर हो। पहली बात तो यह है कि इंटरनेट की यूज ना हो ना, वो ऑफलाइन वर्जन उसका अवेलेबल हो। एंड सेकंड, वो मुझे सर ने बोला कि ड्रैग एंड ड्रॉप हो,
ठीक है। जैसे बच्चे, अब देखें, आपको तो HTML का पता है, लेकिन अगर हम 6, 7, 8 के बच्चों को HTML, उसके बाद बॉडी, टेक्स्ट, CSS, ये सब चीजें बताना शुरू कर दें, इट इज टू अर्ली। ठीक है, उनके लिए वो परेशान हो जाएंगे। लेकिन हम इस स्टेज के ऊपर, फिर ये एक ऐसा टूल था, मैंने बहुत सारे टूल्स सर्च किए थे, विक्स सर्च किया था, काफी सारे और भी टूल्स थे, लेकिन इसको मैंने डाउनलोड किया एंड यूज किया। दैट वाज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म। सो हमने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया एंड वी हैव देन अडॉप्टेड इन आवर करिकुलम। ठीक है। एंड इसमें हमारे बच्चों ने, जब से हमने अडॉप्ट किया है, बहुत सारी साइट्स डेवलप की है। इवन मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, तो कुछ बच्चों ने इसमें इतना इंटरेस्ट लिया है कि उन्होंने लोकल काफी लोगों को मोबिलाइज में वेबसाइट्स डेवलप करके दिए है। ठीक है, बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल जिसको आज हम स्टडी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, कैसे हम वर्क करते हैं। ठीक है। वाई मोबिलाइज? मोबिलाइज इज perfect for non-techies who are not familiar with the complexity of web design and prefer to be a part of no-code revolution. Also great for pro developers and web agencies for fast prototyping and small customer projects. Extremely easy to use interface. It is a Google friendly. You own your website, host anywhere, फ्री फॉर कमर्शियल यूज। ठीक है, ये क्योंकि ओपन सोर्स है, मोस्ट ऑफ द चीजें इसकी वो है फ्री है। ठीक है। मोबिल इज एन ऑफलाइन टूल फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट, और इसमें दोनों व्यू आ रहे होते हैं, डेस्कटॉप एंड मोबाइल। बूटस्ट्रैप इसमें एनेबल्ड होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि मोबिलाइज इज रिस्पॉन्सिव। ठीक है, आप जो इसमें वेबसाइट बनाओगे, वो आपके पास रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आएगी। आप कैसे बनाएंगे, ये जो आगे वाले स्टेप्स हैं सारे, ये मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताना चाहता हूँ। ठीक है। इसमें हेडर्स कैसे डालते हैं, फुटर्स कैसे डालते हैं, तो इसको मैं अभी स्टॉप शेयर करता हूँ एंड मैं आई आई हैव वांट टू शेयर स्क्रीन वंस अगेन। एंड अच्छा, हमारे साथ अगर आप मौजूद हों, आपने मुझे बोला था, वो उसका, सॉरी, एक मिनट, स्क्रीन सारी शेयर हो रही है मेरी अभी? ये देखिए आपके, आई थिंक सो के लेक्चर्स सारे अपडेटेड हो चुके हैं। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर। ये देख रहे हैं, ये वीडियो सारी सारी इंशाल्लाह क्रिएटेड है, अपलोडेड है। आप लोग यहाँ से जिसके जो भी लेक्चर्स मिसिंग है, वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। इफ कोई किसी दिन की वीडियो मिसिंग है तो आप मुझे बताएं, मैं उसको कर दूंगा। देखिए, अब ये मोबिलाइज की वेबसाइट है। नाउ वी आर गोइंग टू डेवलप द वेबसाइट। ठीक है, भी ओपन कर लें, मैं आपको भेजता हूँ, जरा जिनके पास लैपटॉप्स हैं वो साथ साथ ओपन कर लें। ठीक है। अच्छा, आज सर का अभी जो ओपन सेशन, करके थोड़ा सा सब कर ले। जी, सॉरी, आवाज कट रही थी, आप दोबारा दोबारा बोलेंगे काइंडली? अलीना आप या आलिया? सर थोड़ा सा या वेट कर ले अभी ठीक, वेबसाइट ठीक है, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं वेट करता हूँ, मैं वेट करता हूँ, आप लोग लोड कर लें। सर 30 दिन। सर गूगल में हम क्या सर्च करेंगे? मैंने आपको URL भेज दी है, आप ग्रुप से ओपन कर लें। ठीक है, mobilize.com, MOBIRIST, मोबिलाइज, ये आप सर्च करें तो पहला लिंक ओपन हो जाएगा। ये वाला लिंक ओपन हो रहा होगा जो अभी मैंने अभी शो किया है। सर ये मैं लैपटॉप में कर रही हूँ ना, तो वो ये लिंक जो है ये तो मेरे मोबाइल में है और मैं लैपटॉप में, तो ये मैं क्रोम में mobilize.com आप दे दी तो आ गूगल जाएगा। आ जाएगा, यस, आ बिल्कुल। जाएगा। गूगल में लिखे ना मोबिलाइज तो आ ओके जाएगा। सर।
ओके जी, कैन वी स्टार्ट? अच्छा देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें, जैसे ही आपने मोबिलाइज ओपन किया, इसमें लिखा होगा क्रिएट awesome websites in seconds, even in seconds। ठीक है, डाउनलोड फॉर विंडोज एंड डाउनलोड फॉर मैक। आप इन दोनों में से विंडोज पे क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मोबिलाइज सेटअप डॉट एक्जी। ठीक है, मैं इसमें जाता हूँ एंड इसको सेव कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास डाउनलोड हो गया। इस तरह आपके पास भी ये डाउनलोड हो जाएगा। एंड आफ्टर डाउनलोडिंग द मोबिलाइज, आपको जीमेल का आईडी चाहिए होगा। ठीक है, अपना जीमेल का आईडी इसको एक्टिवेट करने के लिए। तो मैं सबसे पहले इसको डाउनलोड करके आपके समझ लाता हूँ। अभी लेटेस्ट 2024 एंड 25 में इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई भी एम्बेड हो चुकी है। ठीक है, एआई वेबसाइट बिल्डर सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कि मतलब अब तो बहुत इजी हो गया है। मीन्स ये कि मैं आपको बताऊंगा, एआई को भी यूज करूंगा और विदाउट एआई के यूज करके भी। ठीक है, आपको मैं साइट डेवलप करके दिखाऊंगा। ठीक है, एवरीथिंग आई वांट। और आज के सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में अगर कवर हो गया ठीक है, अगर ना हुआ तो हम तीसरा सेशन भी कर लेंगे। और उसके बाद फिर ये आपका होम टास्क होगा कि आपने अपने स्कूल की वेबसाइट, जो क्योंकि आप लोग जिस स्कूल में पढ़ा रहे हो उस स्कूल के नेम से आपने एक वेबसाइट डेवलप करके मुझे देनी है, बाय यूजिंग मोबिलाइज। ठीक है, सो दैट आपकी इसमें लर्निंग हो जाए। एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टू यूज। ओके, ये देखिए मेरे पास डाउनलोड हो गया। आपके पास थोड़ा टाइम लगाएगा, आप लोग काइंडली ज़रा मुझे देखते जाए। और ये देखिए मैंने डाउनलोड किया, आपको नज़र आ रहा है। और फिर उसके बाद लेक्चर्स क्योंकि अपडेटेड होंगे। जी बोले काइंडली, जी एनी क्वेश्चंस? ओके जी, ठीक है जी, मेरे पास ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, मैंने इसको ओपन करता हूँ। मोबिलाइज स्टार्टअप डॉट एक्स मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट सर ये डाउनलोड फॉर मैक वाला डाउनलोड कर ले के डाउनलोड फॉर विंडो वाला डाउनलोड कर ले। विंडोज वाला करेंगे ना। ठीक है, विंडोज वाला मैंने ये कर लिया। देखिए इस तरह जैसे आप इसको रन करेंगे, आपसे पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ दिस चेंज योर डिवाइस, यस। अब आप इसको रन करेंगे। ठीक है, सी में मैं कहता हूँ इंस्टॉल कर दो। अभी मेरा मोबाइल इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है जी, आवाज आ रही है? सॉरी सॉरी जी, जी आ गया। डाउनलोड करके आ गया, इंस्टॉल करना है, दैट्स इट। सर डाउनलोड फॉर मैक वाला क्लिक करो या डाउनलोड फॉर विंडो वाला क्लिक करो? डाउनलोड पर विंडोज वाला करेंगे ना, मैक तो नहीं आपके पास, विंडोज वाला करेंगे। ओके। ठीक है, अच्छा देखें, जैसे ही डाउनलोड होगा मेरे पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, इंग्लिश ओके। ठीक है, बूट कैंप M5। ठीक है, वेब डेवलपर फॉर बूट कैंप। मुझे कह रहा है ये मैंने, देखिए मेरे पास यहाँ पे यार है अभी ना। अच्छा मेरे से उसने वो नहीं मांगा ना, क्या कहते हैं उसको, जीमेल का आईडी नहीं मांगा, लेकिन आपसे वो मांगेगा। ठीक है, देखिए मेरे आईडी के ऊपर, अकाउंट के ऊपर ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुआ हुआ है। ठीक है, ये मैंने पुरानी वो डीआई खान की जब ट्रेनिंग करवाई थी तो उसमें एक वेबसाइट बनाई थी, वो भी शो हो रही है। ठीक है, मेरे आईडी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मैं अपने जीमेल आईडी से इस पे लॉग इन हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया जी, आगे चलें। साइट पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, एंड यहाँ पे देखें क्रिएट अ न्यू साइट और इम्पोर्ट मोबिलाइज साइट, ये पहला ऑप्शन आ रहा है। क्रिएट विद मोबिलाइज एआई। ठीक है, 3 लेफ्ट। मेरे पास अकाउंट में 3 सर मुझे ऑप्शन है। जी जी।
सर ये डाउनलोड हो के जीमेल वगैरह दे दिए ना, तो ये अब आ रहा है कि थैंक्स फॉर चूजिंग मोबिराइज वेबसाइट बिल्डर ये किट, और देखिए ये अब कुछ बाय नाउ। ऐसी, हाँ, ऐसी विंडो आपके पास आ रही होगी ना। ठीक है, एक मिनट ठहरे, मैं आपको, आपने अभी तक वेबसाइट नहीं बनाई ना, आप लेफ्ट मेन्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे देखें जैसे मैंने किया है, और साइट्स में सर चली जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे सर देखें ये यहाँ ऑप्शन पे आ रहा है ना, कुछ, जी सर। ये option आ रहा है ना आपके पास। सर पूरे पेज पे जस्ट बाय नाउ है और कुछ भी नहीं है। बाय नाउ को छोड़ दें आप, फ्री वर्जन यूज तो करना है सर, आपने ना। यस सर। ठीक है, बाय नाउ हमने नहीं करना, उसको छोड़ दें। लेफ्ट पे जाए ना, मोबिराइज के ठहरे। हम्म, अब मेरे पास ये सारा पहले से मेरा अकाउंट था, वो उसमें आ रहा है, ये पेजेस आ रहे हैं, और यहाँ पे मेरे पास देखिए ये आप जहाँ पे मोबिराइज का बटन है, इस ऑप्शन पे आप आए, सेकंड पे साइट्स पे क्लिक करें, और यस आपके सर। पास ये ऑप्शन, ये वाला पेज आपके पास आ रहा होगा। ओके आ सर, रहा है ना। थैंक ठीक यू। है, जी जी। इसमें थैंक इसमें अभी हम देखिए, एक हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू साइट एंड क्रिएट विद मोबिराइज, मोबिराइज एआई। ठीक है, मैं सबसे पहले एआई को यूज करते हुए वेबसाइट बनाता हूँ। ठीक है, यू। यस आप लोग भी सर। ऐसे ही करें। एआई को, थ्री लेफ्ट है मेरे पास ना, आप थ्री कोई बना सकते हैं, आपके पास भी ये आ रहा होगा। मैं एआई को क्लिक करता हूँ, अब वो कह रहा है देखें, विदाउट एनी नॉलेज के, वो आपको सिर्फ ये कह रहा है, डिस्क्राइब इन डिटेल दैट व्हाट योर वेबसाइट इज अबाउट, व्हाट विल ऑफर, हु इज बिहाइंड इट, योर बेनिफिट्स एंड स्पेशलिटीज, यू कैन राइट इन एनी लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे, समझ आ गई आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, आप में से किसी एक के स्कूल की वेबसाइट, मैं कहता हूँ जी, मेक अ वेबसाइट ऑन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, किसी कोई अपने स्कूल का नाम बताएं। अच्छा, टाइम कम रह गया, अच्छा, आप लोग काइंडली दोबारा से लॉग इन करें, फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। मैं चाहता हूँ सिलसिल ब्रेक ना हो। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयर, काइंडली लॉग इन वंस अगेन। ठीक है, सेशन एक्सपायर होने लगा है, राइट। जी जी एच एस वेयर कप। ठीक है, मैं ये लिखता हूँ जी, जी जी एच एस वेयर कप। जी जी एच एस वेयर कप, ओके। आप लोग आए, फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वन सेकेंड लॉग इन करिए, आई एम वेटिंग। ओके, सर मेरा वाला अभी डाउनलोड हो रहा है, 14% डाउनलोड हो गया है। बस आप आ जाओ, वेट करिए, थोड़ा टाइम लगाएगा, तब तक आप मेरे साथ कैसे?